दर्द भरे स्वर से आम लोगों से कर रहे अपने सुपुत्र आज़ाद को घर पहुंचाने की अपील। भाई प्रवीण ने कहा माता पिता का दर्द देखा नहीं जा रहा। माता पिता और भाई ने कहा घर तक पहुंचाने वाले पर न तो करेंगे मुकदमा और न ही लगाएंगे आरोप बल्कि सम्मानित करके भेजेंगे उनको उनके घर। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन अंकुश के साथ रूबरू हुए उनके माता पिता और भाई। कहा भाई के बिना घर हुआ सुना दिए अपने भेंटवार्ता में आज़ाद कुमार पासवान के परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर अंकुश जी। आज हम जिस जगह पर है वह क्षेत्र है हमारा भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत अंतर्गत चंद्रपुर गांव में है, जहां हम किसी भी राजनीतिक विषयों को लेकर के नहीं और ना ही हम किसी प्रकार के धार्मिक विषयों को या सामाजिक विषयों को लेकर के आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, बल्कि आपको एक ऐसे मुद्दे से हम अवगत कराना चाह रहे हैं जो कि पूर्व में भी आप तक हमने यह विषय भेजा था कि इसी गांव से एक बच्चा लगभग 2 माह पूर्व जो है गुम हो गया था। इसको लेकर के हम लोगों ने आपके चैनल से माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक यह विषय पहुंचाने का प्रयास किया और हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि आप जितने भी लोग हैं, आप इनके परिवार के इस सदस्य को, जिनका नाम हम आपको बताना चाह रहे हैं, पूर्व में भी हमने जानकारी दी थी, उनका नाम है आज़ाद कुमार पासवान, जो कि बीते 2 माह पूर्व कहीं अपने कार्य से गए हुए थे और उसके बाद से वह गुम हो चुके हैं। उसको लेकर के हम लोगों ने कई स्थान पर, कई जगहों पर हम लोगों ने जानकारियां भी दी, अपने चैनल के माध्यम से आप तक सूचना भी पहुंचाई थी, लेकिन अब तक किसी प्रकार की सहभागिता आप लोगों के सौजन्य से नहीं मिल पाई है, जिनके परिवार आज काफ़ी दुखमय जीवन जी रहे हैं। हर वक्त आंसू ही टपक रहे हैं। उनकी माताजी अक्सर अपने गम में डूबी रहती हैं और उनके पिताजी इसी गम की वजह से कहीं आना जाना नहीं कर पाते। चलिए आज इसी को लेकर के एक बार फिर से हम पूरी वारदात पर एक बार नज़र डालने का प्रयास करेंगे। हमारे दाएं कौन है उनका जानने का प्रयास करेंगे, उनका नाम लेंगे, परिचय लेंगे और फिर उन्हीं से जानकारी हम प्राप्त करेंगे बारी बारी से। हमारे बाएं तरफ कौन है उनका भी हम परिचय लेंगे, फिर उनके बाद जो बैठी हैं उनका भी परिचय हम लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रयासरत हैं और हमारा चैनल अक्सर आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के अक्सर आपको बेहतर सुविधाएं, बेहतर विषयों को अक्सर आप तक पहुंचती रही है, पहुंचाने का प्रयास करती रही है। इसी संदर्भ में आज हम पुनः एक बार आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अधिक से अधिक लोग इन विषयों को शेयर करें और जिनके परिवार के सदस्य आज गुम हो चुके हैं, आप उनको कहीं न कहीं से, किसी न किसी प्रकार से खोज कर अवश्य इनके गांव तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण पासवान। कौन है आप इनके? भाई आजाद पासवान का। यह घटना कितने दिन पूर्व हुई है? 2-2.5 महीना पहले हुई है। चलिए हम एक चीज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसको लेकर के आप लोगों ने किन्हीं को लिख करके दिया है? चाइल्ड हेल्प को लिख के दिए थे और मीडिया में दिए थे। और कहाँ कहाँ दिए हैं? प्रखंड में दिए थे, भागलपुर जिला में भी दिए हैं। जिला में भी दिए हैं। चलिए हम एक चीज और आपका जानने का प्रयास करेंगे। आप सदस्य को कहीं से लेके आते हैं आज़ाद कुमार पासवान को, तो कहीं ऐसा तो नहीं क्या आप उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा या केस मुकदमा करेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो आप उनको क्या देंगे, क्या उपहार देंगे? आप कुछ उपहार हम दे के ही भेजेंगे उनको। किसी प्रकार का कोई मामले में आप उनको संलिप्त नहीं करेंगे? नहीं। ये उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं आप? जी। चलिए एक चीज़ और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप इसको लेकर के क्या और अपने सगे संबंधियों से भी मिले हैं? हाँ, मिले हैं। अच्छा, आज़ाद कुमार पासवान का क्या है स्थिति, क्या है, मानसिक संतुलन क्या, कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है? जी, थोड़ा डिस्टर्ब है। किस तरह का डिस्टर्ब? वो घर से कभी चला जाता था तो घूम के आ जाता था, अब की बार हो गया तो आया ही नहीं। कितना दिन पहले नहीं आया? 2.5-3 महीना हो गया। 2.5-3 महीना हो गया। चलिए आपका परिचय? मेरा लड़का आज़ाद कुमार पासवान है जी। 3 महीना हो गया है, 2 महीने से।
तो इसको लेकर के आप कभी कहीं लिखा पढ़ी भी किए हैं? हाँ, लिखा पढ़ी तो किए हैं। कहाँ कहाँ दिए हैं लिख के? जिला में दिए हैं, प्रखंड में दिए हैं, और चाइल्ड हेल्प को दिए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन को दिए हैं। हाँ, अभी तक कोई सूचना आपको? कोई सूचना नहीं मिला है। क्या चाहते हैं, उम्मीद क्या करते हैं आप चैनल के माध्यम से या चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से? बच्चा मिल जाना चाहिए। बच्चे की जांच हो, बच्चे खोज करके आपको ला के दे, हाँ यही आप चाह रहे हैं? जी। चलिए, आपका क्या नाम है? आपका क्या स्थिति है अभी? रो रही है, मैं बेटा ले ली। हजार मेरी नींद नहीं आता है। कितना दिन हो गया माता जी इसको जाने से? 1 महीना हो गया है। महीना भर हो गया। अच्छा, इसको लेकर के कहीं लिखा पढ़ी भी किए हैं? हाँ, किया है। लिख करके दिए हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं, आप जो माता हैं उनकी, अगर मान लिया जाए कि आपके बच्चे को कोई खोज करके ला देता है तो क्या उस पर कोई केस उस भी करेंगे? नहीं सर, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो आप उनको कुछ न कुछ दे के जाएंगे? देकर को भेज देगा। कहीं कोई दिक्कत आप उनको नहीं करेंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए, हमारी बातचीत हो रही थी उनके माता पिता का। आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे पर कि किस प्रकार से आंसू बह रहे हैं। यह दर्द भरा आंसू है, कोई खुशी का आंसू नहीं है, क्योंकि इनका पुत्र आज लगभग 2 माह हो चुका है। 2 माह से लगातार गुम है। और स्वाभाविक सा विषय है कि जिनके घर का पुत्र कहीं गुम हो जाते हैं या गुम हो जाता है तो निश्चित तौर पर दर्द तो अधिकांश होता है, क्योंकि माता 9 महीने तक अपने कोख में रखती है तो वो दर्द शायद ही कोई समझ पाता है। चलिए, हम लोग अक्सर आपसे यह प्रयास करेंगे और इस बार भी हमारा यह प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय को शेयर करें, लोगों तक भेजें और अधिक से अधिक यह प्रयास आप करें कि जो भी मामला आप तक आता है, जिन तक भी आता है, जिनके पास हमारा यह न्यूज़ जाता है, समाचार जाता है, आप अग्रतर दूसरे को भेजते चले जाएं। हम लोगों ने लगातार बिहार से लेकर के झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और कलकत्ता तक हम लोगों ने इस विषय को शेयर किया है। अपने लोगों को भी हम चले जाएं। हम लोगों ने लगातार बिहार से लेकर के झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और कलकत्ता तक हम लोगों ने इस विषय को शेयर किया है। अपने लोगों को भी हमने भेजा है और इस बार भी हमारा यह प्रयास है कि सभी लोगों को हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उन तक सूचना दें, भेजें और व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे तक भेज रहे हैं। और हमारा यह प्रयास अक्सर है और अक्सर रहेगा कि जल्द से जल्द जो आज़ाद कुमार पासवान जो गुम हो चुका है लगभग 2 माह पूर्व, उसको आप खोज करके ला के दें। उनके माता पिता ने, यहाँ तक कि उनके बड़े भाई ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मामला आप पर दर्ज नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ न कुछ उपहार दे कर के ही निश्चित तौर पर इस घर से, इस जगह से विदा की जाएंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे हेल्पलाइन की बात करें, चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करें, या कोई आम व्यक्ति, चाहे इस गांव का हो या कहीं भी बिहार के किसी भी ज़िले का हो या झारखंड के किसी भी ज़िले का हो, किसी गांव मोहल्ले का हो, आप अगर यहाँ तक लेके आते ही, मैं आपको एक बार पुनः यह जगह आपको बता दें, भागलपुर ज़िला है, यह भागलपुर ज़िला के अंतर्गत आता है, सुल्तानगंज प्रखंड है और पंचायत यह कुमेठा पंचायत पड़ता है। उसी के अंतर्गत चंद्रपुर एक गांव है जहां से यह बच्चा गुम हुआ है लगभग 2 माह पूर्व। और इसको लेकर के इन लोगों ने चाइल्ड हेल्पलाइन से लेकर के प्रखंड प्रशासन तक ही नहीं, बल्कि जिला के प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर के जितने भी उच्चाधिकारी हैं, सबों को इन लोगों ने लिखित आवेदन भी समर्पित किया है और उनसे यह भी अनुरोध किया है कि जहां भी हो सके, जिस जगह भी यह बच्चा है, मिलता है, तो आप इनके तक पहुंचा दें, इनके परिवार को सुपुर्द कर दें। आप तक जो भी संभव होगा, यह गरीब हैं, अपने ओर से जितना भी संभव हो पाएगा निश्चित तौर पर आपका मान सम्मान अवश्य करेंगे। आप लोगों को हम एक बार फिर से यह अनुरोध करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो क्लिप ने, लगातार वीडियो क्लिप हमारा चल रहा है, उसमें आपने यह देखा कि किस प्रकार से उसके माता पिता आंसू बहा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कुमार पासवान के लिए।
जो दर्द इनके पास होगा, जो इनके दिल में बसा हुआ है, शायद वो आप तक पहुंचना चाहिए। यही हमारा प्रयास है कि आप तक यह दर्द जाए और अधिक से अधिक लोग आप लोग शेयर करें, ताकि इनका पुत्र समय रहते यहाँ तक पहुँचे। अभी भी इनका जो है दिल और दर्द दोनों एक समान हो चुका है। चलिए, हम लोग अक्सर आपसे प्रयास करेंगे कि आप अधिक से अधिक इस विषय को अपने माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास सदैव है कि सकारात्मक विषय आप तक पहुंचाएंगे और आने वाले दिन में हमें यह उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर इनके बहते हुए आंसू को अवश्य खुशहाली में तब्दील करेंगे। चलिए, आपसे इसी उम्मीद के साथ कि आप इनके परिवार में एक बार खुशियाँ जरूर लौटाएंगे, इन्हीं बातों के साथ अपने संवाद को हम देते हैं विराम। वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार।